अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पीबी और मैं हूँ राना गुलाम अली। जैसे जैसे इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है, कैंपेन में भी इजाफा होता जा रहा है और इलेक्शन की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं और इलेक्शन गेमा गेमी जो है वो बढ़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफजाबाद के वाहिद हल्का NH67 में और पीपी का हल्का जो 39 कहा जाता है। अगर यहाँ पर इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जो इलेक्शन में मुख्तलिफ़ जमातों के उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर मैंने स्टार्ट की बात करूँ तो इसमें तकरीबन जो है वो 8,10,000 के करीब जो हैं वोटर्स हैं, जिनमें से 4,70,000 जो हैं वो मर्द वोटर हैं, जबकि जो 3,70,000 हैं वो ख़वातीन वोटर बताई जाती हैं। और अगर PP 39 की बात की जाए तो इसमें भी 2,60,000 के करीब जो हैं वो वोटर बताए जाते हैं, जिसमें से 1,60,000 के करीब जो हैं वो मर्द वोटर हैं, जबकि 1,05,000 या 10,000 के करीब जो हैं वो ख़वातीन वोटर बताई जाती हैं। अगर आपको मैंने स्टार्ट की बात करूं तो यहाँ से 2013 में जो है वो साबका वफाकी वज़ीर जो है वो नून लीग की सायरा अफजल तार ने विन किया था और 2018 में जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शौकत भट्टी ने यहाँ पे विन किया था। और अगर इस हलके के मैं वोटरों की बारे में बताऊँ तो ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा हलका है, जहाँ से शौकत भट्टी जो है वो 2018 में वो उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है थी। अगर आप मौजूदा सूरत की बात की जाए तो NH67 से नून लीग की तरफ से साबका जो है वफाकी वज़ीर वो सायरा अफजल तारन हैं, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आज़ाद हुमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो अनीका भट्टी हैं। जो लास्ट टाइम शौकत भट्टी उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, इसलिए अब जो है अनीका मेहंदी हसन भट्टी वो मैदान में है। अगर यहाँ पर तरक्याती कामों की बात की जाए तो यहाँ पर जो पिछली हुकूमत थी उसने हाफजाबाद में जो मुख्तलिफ जो हैं वो काम सर अंजाम दिए हैं, जिसमें से 400 बेड का जो है वो हॉस्पिटल बताया जाता है, यूनिवर्सिटी बताई जाती है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वो भी बताए जाते हैं। लेकिन अभी कुछ मकामात ऐसे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर पिछली हुकूमत भी काम नहीं कर सकी, जिस तरह वो सीवरेज का निज़ाम है और इसके अलावा कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी सुई गैस भी जो है वो नहीं पहुँच सका। तो ये जो मामलात हैं ये मिले जुले हैं। जो साबिक़ वफाकी वज़ीर थी सायरा अफजल तार, उसका भी यही कहना है कि मेरे अदवार में जो बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, जो पिछली हुकूमत थी तरीके इंसाफ की, उसमें कुछ नहीं हुआ। और अगर यहाँ पर जब नून लीग की 16 माह की हुकूमत आई तो उसकी बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वो हैं वो जो खातर ख्वाह गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, उनके काम करवाए हैं और जो मुख्तलिफ रोड्स हैं वो भी बनवाए हैं। और अगर हाफजाबाद या पिंडी भटियाँ की बात की जाए तो वो जो मेन रोड हैं वो काफ़ी हद तक अब बन रहे हैं, जो नून लीग की 16 माह की हुकूमत थी उसमें शुरू करवाए गए थे और अभी जो निगरान सेटअप है उसमें भी किए जा रहे हैं। अगर मैं PP 39 की बात करूं तो जो 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आज़ाद जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मियाँ हसन भट्टी कामयाब हुए थे, जो उन्होंने पिंडी भटियाँ के लिए काम किए, उसमें से मुख्तलिफ रोड से यहाँ पर ट्रामा सेंटर बनाया गया जो फ़िलहाल अभी तक जो है वो फंक्शन नहीं हुआ। तो शहर के जो इर्द गिर्द के रोड्स हैं उन पर भी काम जारी है। और अगर यहाँ पर PP 39 में उम्मीदवारों की बात करूँ तो यहाँ पर जो है अब मियाँ ओन इंतसार भट्टी जो हैं वो उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से, जो साबका MP हैं, मियाँ हसन भट्टी के कज़न भी हैं और उनके वालिद जो हैं वो 5 दफ़ा यहाँ पर MP रह चुके हैं और उनकी जो वालदा हैं वो भी यहाँ पर MP रह चुकी हैं। अगर इनके मद्दे मुकाबल बात की जाए तो यहाँ पर साबिक़ वफाकी वज़ीर लियाकत भट्टी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हुक्के के निशान से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आज़ाद हुमायत याफ्ता उम्मीदवार की बात की जाए तो वो कमर जावेद गुजर हैं, जो पहले मुतअद्दिद बार जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल रह चुके हैं, लेकिन अब वो यहाँ से MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मज़ीद बात की जाए तो यहाँ पर जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं वो साबिक़ वफाकी वज़ीर के ओहदे पर जो रहे लियाकत भट्टी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरी इलेक्शन कैंपेन बड़ी अच्छी जा रही है। और अगर PP 39 में मज़ीद बात की जाए तो यहाँ पर जो हैं साबिक़ DPO जो हैं वो राय ज़मीर भी मैदान में है, जो पिछली दफ़ा उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा तो 16,000 वोट किए थे। इस दफ़ा वो भी अपनी मुतअद्दिद जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर से इलेक्शन जीत चुका हूँ और मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर यहाँ पर पीपल पार्टी के उम्मीदवार की बात की जाए तो वो भी चौधरी इमदाद मुबारक लोधरा साहब है, जो एक मिडिल क्लास आदमी हैं, वो भी अपनी कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी रखे हुए हैं और उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो है मेरी कैंपेन बहुत अच्छी की जा रही है। NH67 में मज़ीद बताऊँ कि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 भाई जो हैं वो आमने सामने हैं, मद्दे मुकाबला हैं, जिनमें
जो तरीके लब्बैक के हैं सैयद शबीउल हसन साहब हैं, और उनके भाई जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से सैयद वसीमुल हसन साहब हैं। तो ये सियासत जो है ये भाइयों को भी आमने सामने ले आई है। अब यहाँ पर मैंने आपको NA-67 और PP-39 की जो हैं वो सारे जो यहाँ पे मुतअद्दिद मकामात हैं या जो यहाँ पर मामलात चल रहे हैं, जो यहाँ पर काम हुए हैं, उनका मैंने आपको सारा बता दिया है। अब जो इलेक्शन कम्पेन है तो उसमें तो नून लीग जो है वो खुलेआम कम्पेन भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, और जो हल्कों में है उनकी जो फ़िलहाल जो सेटिंग है वो अच्छी जा रही है, और जो बाकी आम उम्मीदवार हैं वो भी अपनी कम्पेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर फैसला जो है वो 8 फरवरी को होना है कि वोट का पलड़ा जो किसकी तरफ भारी जाता है। बहरहाल यहाँ पर NA-67 में नून लीग की सायरा अफजल तारड़ और जो अनीका भट्टी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनका आपस में तगड़ा मुकाबला है। और PP-39 की अगर बात की जाए तो उनमें भी 4 उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन जो कैंपेन के हवाले से देखा जाए तो नून लीग की कैंपेन आगे जा रही है। बाकी फैसला आवाम ने करना है कि 8 फरवरी को वो किसके हक़ में वोट देते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा राना गुलाम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।